एक आर्टिस्ट कभी भी किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ सुना ही था, बट अब सच में यकीन भी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो बनाने वाला था आने वाले टाइम पे, जो मैंने आपको बताया भी था, उस पर मैं अब काम करने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आपको बताया, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस मास्टरपीस पे आने वाले वीडियो में काम करने वाले हैं। तो अभी उसी से रिलेटेड मेरे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। एक्चुअली क्या है, मैं जब भी कोई भी काम करता हूँ या किसी भी मास्टरपीस पे काम करने वाला होता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस अपनी फैमिली से भी करता हूँ, क्योंकि घर वालों का भी एक पर्सपेक्टिव होता है जानने का कि अब क्या बनाने वाला है या किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। तो हमने अपने परिवार के साथ इस बारे में वार्तालाप किया कि हमारा जो आने वाला काम है वो किसके ऊपर होने वाला है। एक्चुअली में जो मेरी फैमिली है ना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचती है, और मेरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी रखती है इन चीज़ों में, आर्ट फील्ड में या कोई भी क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। स्पेशली मेरी माँ, एक्चुअली में जो मेरी माँ है ना, वो एक कलाकार है, बट हाँ वो कोई पेंटिंग आर्टिस्ट नहीं है जैसे मैं हूँ। सोच हम दोनों की सेम है, बट फील्ड हमारी अलग है। वो एक टेलर है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोच की और मैं भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचता हूँ। जब भी मैं अपना कोई काम करता हूँ तो उनके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। ये वाला काम भी शेयर किया, बट उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उन्होंने मेरा एक काम देखा था, हनुमान जी वाला, जो कि मैंने अराउंड 3 या 4 साल पहले बनाया था। उसके बाद मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हमारे डेमीगॉड से रिलेटेड हो या जो भी हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर पाए। एक बार आप इस बारे में सोचो कि आप जो हमारी इंडियन ऑडियंस है उसके लिए आप काम कर रहे हो या फिर उनको दिखाना चाह रहे हो कुछ यूनिक या स्टोरी बताना चाह रहे हो, तो आप उनको उन्हीं के कल्चर के साथ रिलेट करो। पिछले 2 घंटे से बैठा हूँ सीरियसली, और मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मैं किस भगवान या किस देवी देवता के ऊपर मैं काम करूं। एक्चुअली में क्या है ना, जो हमारे जितने भी डेमीगॉड्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी है और सबकी अपनी अपनी एक नेक्स्ट लेवल पे स्टोरी है, और उसको बताना, उसको देखना और उसको अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली हम जैसे आर्टिस्टों के लिए। तो अभी मैं यही देख रहा हूँ यहाँ पे कि कौन ऐसा मतलब कि कैरेक्टर या फिर कोई एक ऐसा भगवान देवता कौन सा ऐसा है जिसको मैं अपने काम के थ्रू एक अच्छी तरीके से, मतलब एक अच्छी एनर्जी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता है। अब आपके दिमाग पे सवाल उठ रहा होगा कि आप इतना कंफ्यूज क्यों हो, किसको बनाऊं किसको ना बनाऊं, जिस पे आप बिलीव करते हो उसके ऊपर काम करो। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ आपको कि मैं कोई स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, बट हाँ मैं जिस पे थोड़ा सा मेरा एक कनेक्टेड फील कर पाता हूँ जिस गॉड के साथ, वो है कृष्ण भगवान। बट मैं ऑलरेडी कृष्ण भगवान के ऊपर काफी सारे स्केचेस कर चुका हूँ। 2 साल पहले जब मेरी स्केचिंग की प्रैक्टिस चल रही थी, उस टाइम पे मेरे जितने भी मतलब अवतार हैं भगवान कृष्ण के, वो सबको मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई मास्टरपीस नहीं बनाया। हाँ मैं हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में मैं उनके ऊपर काम करूँ। फिलहाल तो मेरा प्लान है कि एक ऐसी एनर्जी के ऊपर या फिर एक ऐसे गॉड के ऊपर काम करूं जिनकी इंटरनेट पे काफ़ी लिमिटेड फ़ोटो हैं, या जो फोटोज़ हैं भी वो कुछ इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ नहीं है। तो ऐसी ही मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसे देवता या फिर एक ऐसी एनर्जी को मैं ढूंढूं जिसके ऊपर मैं अच्छा से काम कर सकूं। फिलहाल तो मैं भी इस पर देख रहा हूं, जो मुझे एक पता लगा है थोड़ा बहुत, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बेसिकली मैं आया हूँ अभी यहाँ पे कालका जी मंदिर के पास। एज यू कैन सी, ये मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 4, और यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ विनय का। बेसिकली हम दोनों ने प्लान किया था कि यहाँ हम मिलते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगा हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं, और जो भी मेरा आने वाला आर्ट वर्क वो उससे बहुत ज़्यादा रिलेट है, और आप भी बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। बेसिकली कहाँ पे हम आए हैं, कालका जी मंदिर आए थे, लेकिन कालका जी के पास आए थे। वहाँ यहाँ पर एक काल भैरव का प्राचीन मंदिर है, तो वहीं पे आया। जब अंधकार बढ़ता है और अधर्म सिर उठाता है, तब प्रकट होते हैं न्याय के देवता काल भैरव।
काल भैरव शिव के उग्र स्वरूप जो समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। कहा जाता है जहाँ काल भैरव की कृपा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। जो सच्चे मन से काल भैरव को स्मरण करता है उसके भय दूर हो जाते हैं, बाधाएं कट जाती हैं और जीवन में रक्षा का कवच बन जाता है। इसलिए कहा गया है काल भैरव की शक्ति है, साक्षात महादेव की कृपा है। गुरुजी और मैं कालका जी मंदिर के पास आए थे क्योंकि यहाँ पर जस्ट बगल में काल भैरव का प्राचीन मंदिर है जो कि दिल्ली में मेरे को लगता नहीं है कि दूसरा कोई होगा उस लेवल का। और मेरा कॉलेज इधर ही है जामिया में, तो मैंने गुरुजी को बताया तो हम दोनों ने विजिट किया। इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिली नहीं खास। बेसिकली हमारा जो प्लान था कि यहाँ पे आके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे काल भैरव के बारे में, बट यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। दूसरा जो बड़े मंदिर में क्या बोल रहे थे बड़े पंडित जी, बड़े पंडित, हाँ वो भी नहीं आए हैं, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। घर जाता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में वैसे ही गूगल पर सर्च करूँगा और फिर उसके बाद अपना रेफरेंस बनाएंगे। तो अभी तो हम घर जा रहे हैं फिलहाल। भाई साहब बहुत लंबा रास्ता है चलने का। ऑलराइट, तो अभी हम करने वाले हैं अपने रेफरेंस के ऊपर काम। रेफरेंस बेसिकली मुझे थोड़ा सा इजी रहता है पेपर पे पहले ड्रॉ करना। बेसिकली नॉर्मल पेपर पे मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, या जो भी मेरे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि मुझे कौन सा एलिमेंट डालना है, क्या कैरेक्टर की पोजीशन रहेगी, कितने एरिया को मुझे यूज़ करना है, कितने एरिया को मुझे खाली छोड़ना है, वो हर एक चीज़ मैं पहले रफ पेपर पे कर लेता हूँ। उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाता है कि मुझे फाइनल जो मेरा डिज़ाइन होता है वो मैं अपने आईपैड पे ही करता हूँ। और जो भी मेरा आगे का प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। तो पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ उसका लेआउट के ऊपर काम, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल जो मेरा कैरेक्टर है काफ़ी सही लग रहा है। मैं जैसा प्लान कर रहा था कि एक गॉड जो हमारे काल भैरव हैं काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, तो उनको मैं एक शीट के ऊपर अच्छे से बड़ा दिखा सकूं, थोड़ा वाइड दिखा सकूं, जिससे ज़्यादा फोकस उन पे ही जाए हमारा। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ में उनके त्रिशूल दिया और दूसरे हाथ में उनके मैंने तलवार दी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही मतलब शीट को बैलेंस करे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद है जैसा मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ वैसा ही आईपैड पे भी अच्छा है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया है। यहाँ पे मैंने एक बॉडी का पहले एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे अपने मसल्स वगैरह डाले हैं। मसल्स इसलिए भी डाले हैं क्योंकि जो काल भैरव जी हैं हमारे जो डेमिगॉड हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मसल्स भी डाले हैं। नीचे मैंने डॉग डाला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पहले इसको सोच रहा है यहाँ शिफ्ट करूँ, बट नहीं अच्छा लग रहा था तो मैंने इनको फिर सामने ही रखा है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको आईपैड पे भी कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन करूँ। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हमारे जितने भी आर्ट वर्क आने वाले टाइम पे हम बनाने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारे मास्टरपीस रहने वाले हैं, उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आने वाला आर्ट वर्क है वो आपको पता चल ही गया होगा कि हम काल भैरव के ऊपर बनाने वाले हैं, जो कि शिव जी के अवतार थे। तो यहाँ पे हमने उनका बेसिक लेआउट पेपर पे पहले रेडी कर लिया है, और आगे का जो प्रोसेस है मतलब कि जो डिटेल वर्क है वो हम अपने आईपैड पे करने वाले हैं, जो कि हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने का सोच रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो, तो इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और दैट्स इट, बाय।